आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हमारे शहर में, हमारे समाज में, हमारे देश में आखिर ये चल क्या रहा है। हमारे देश की सबसे पहली राजधानी यानी बंगाल में इतना घिनौना और घटिया काम हुआ है जिसने पूरी दुनिया को गुस्से से आग बबूला कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ही एक्यूज को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी बात बंगाल के लोग जानते हैं और ऐसा कौन सा कारण है जिससे अभी भी लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ एक ही आवाज लगा रहे हैं कि वी वांट टू जस्टिस। और बंगाल में ममता बनर्जी ऐसा दिखा रही है कि जैसे ये सब बिल्कुल छोटी सी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है जितना साधारण और सिंपल दिखाया जा रहा है उतना है नहीं, क्योंकि हुआ कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इस घटना का असली कारण क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के श्याम बाजार में लोकेटेड है और इस देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। और इसी मेडिकल कॉलेज में, इसी अस्पताल में एक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 8 अगस्त रात 11 बजे एक 31 साल के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटों की शिफ्ट में थी। दरअसल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी स्टूडेंट्स एक डॉक्टर होते हैं जो अपनी मास्टर डिग्री पूरा कर रहे होते हैं और इस दौरान उनको 36 घंटों तक हॉस्पिटल में ही रहकर काम करना होता है। और ये डॉक्टर्स के लिए बहुत आम बात होती है, मतलब वो वहां पर रहकर आराम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन अपने घर नहीं जा सकते हैं। रात में उसने अपने माता पिता से बात की, उसके बाद गुड नाइट बोलकर वो अपने अस्पताल में मेडिकल राउंड्स लगाने लगती हैं, जो उनकी ड्यूटी का एक अहम हिस्सा होता है। लगभग रात को 2 बजे थी और वो अपना मेडिकल राउंड्स पूरा करके अपने 4 दोस्तों के साथ डिनर करने बैठती हैं, जिसमें एक इंटर्न, 2 हाउस स्टाफ और 2 ट्रेनी होती हैं। कॉलेज के 3rd फ्लोर यानी सेमिनार हॉल में उन्होंने खाना ऑर्डर किया। फिर वो टीवी में ओलंपिक्स देखने लगे जहां वो नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि कॉलेजेस के सेमिनार रूम में अक्सर कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं होता है और वो पूरी तरीके से साउंड प्रूफ होता है। लेकिन हाँ, यहाँ सेमिनार रूम के बाहर और एंट्री एग्जिट पे एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल था। जैसे ही नीरज चोपड़ा का शो खत्म होता है, बाकी लड़कियां वहां से चली जाती हैं, लेकिन ये लड़की वहां पर थकावट की वजह से सो जाती है, क्योंकि उस दिन इसका 36 घंटे का शिफ्ट था। और रात के 3 बजते हैं, उसके पास एक इंटर्न जाता है एक रिपोर्ट दिखाने और वह रिपोर्ट चेक भी करती है और चेक करके फिर से वहीं पे सो जाती है। और ये था इस वीडियो का दूसरा पहलू। अब आते हैं पहले पहलू पर। 2016 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक कुक काम करता था जिसका नाम था संजय रॉय। और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, जो पूरी घटना हुई है, इसके सारे शक और सारे सिर्फ इसी आदमी के ऊपर जाते हैं। उस समय इसके साथ घर में इसकी माँ, बहन और इसकी पत्नी रहती थी, जिसके साथ इसका डाइवोर्स हो चुका था और पैसों के लिए हॉस्पिटल में कुक के बतौर काम करता था। फिर 3 साल बाद यानी 2019 में यह कोलकाता के सिविल वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। वेस्ट बंगाल पुलिस में वर्क फोर्स कम होने की वजह से 2012 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने सिविक वॉलंटियर पुलिस का एक गठन किया था। एक कॉन्सेप्ट लेकर आई थी जो पुलिस के साथ एक टेम्पोररी फोर्स के तौर पर काम करती हैं, जो पुलिस के छोटे मोटे कामों में मदद करती हैं और जितना काम करते हैं इनको जरूरत के हिसाब से उतना पैसा दे दिया जाता है। शुरू में इसको डिजास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन इसने कुछ नेताओं की चापलूसी करके अपना डिपार्टमेंट सिविल वेलफेयर सेल में शिफ्ट करा लिया था, जिसमें हॉस्पिटल भी शामिल होता है। तो ये जुगाड़ से हॉस्पिटल में बेड दिलवाकर एडमिशन करवाता था, जिसमें ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा होती थी। वेलफेयर सेल में शिफ्ट होने के बाद संजय रॉय कोलकाता के 4th बटालियन में शामिल हो जाता है। करीब 1 साल के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इसकी पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और ये बड़े आराम से मेडिकल कॉलेज में बिना रोक टोके कहीं आ जा सकता था। इसके साथ ही साल 2020 में संजय रॉय को हॉस्पिटल में रहने के लिए एक बैरक मिल जाता है, जो जनरली पुलिस कांस्टेबल के ओसी रैंक वालों को मिलता है। उस समय ये बैरक वहां के एएसआई अनूप दत्ता का था, जो उस समय संजय रॉय इस्तेमाल कर रहा था। और संजय रॉय को एएसआई का बहुत खास और करीबी माना जाता था। आपने हाल फिलहाल में न्यूज मीडिया में देखा होगा कि एएसआई संजय दत्ता भाग रहे थे और मीडिया उनका पीछा कर रही थी। तो कुल मिलाकर संजय रॉय को बाइक के लिए 5 लीटर पेट्रोल मिल जाता था और काम के पैसे मिल जाते थे 12,000 रुपए प्रति महीने और ऊपरी कमाई तो चल ही रही थी। और इसके साथ ही साथ संजय रॉय अपने आसपास के लोगों पर अपना दबदबा बनाने के लिए अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस लिखवा रखा था, जबकि वह पुलिस में था भी नहीं। और जो वह टी शर्ट पहनता था उस पे कोलकाता पुलिस लिखवा लिया था, जिससे कि इसके आसपास के लोग इसको पुलिस समझने लगे थे। कुछ सालों बाद ही एक और न्यूज़ सुनने को मिलती है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल यानी डॉक्टर संदीप घोष एक फ्रॉड है
और इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगने लगे थे कि ये प्रिंसिपल काफी करप्ट है, ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी करता है, और यही नहीं, कॉलेज के कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन में बहुत सारे पैसों का घपला किया था। और ये सब लोग कह क्यों रहे थे? तो इसका सबसे मेन कारण था कि बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी देबाल कुमार घोष के इंक्वायरी रिपोर्ट का सबके सामने आना, जिसके बाद लोगों ने खुलकर इनका विरोध करना चालू कर दिया, जिससे वो हॉस्पिटल में बाउंसर लेकर चलने लगे थे। अब आते हैं करंट सिचुएशन में। 8 अगस्त को संजय रॉय दिन में हॉस्पिटल आता है एक पेशेंट का एडमिशन कराने के लिए, और ये पेशेंट इसके दोस्त के रिलेटिव थे। उसने उस टाइम भी विक्टिम को फॉलो किया था, जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्ड से पता चलता है। उसके बाद ये काम कराकर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर से एक एक्सरे काम से वो रात को 11 बजे वापस हॉस्पिटल आता है, काम कराता है, और उसी पेशेंट के रिलेटिव जो इसका दोस्त था उसके साथ मिलकर हॉस्पिटल के पीछे की बाउंड्री के पास बैठकर उसके साथ शराब पीने लगता है। और शराब पीते पीते जब ज्यादा समय हो जाता है तो वहीं थोड़ी सी दूरी में सोनागाछी यानी रेड लाइट एरिया जाने का प्लान करता है। फिर वहां पहुंचने के बाद उसका दोस्त अंदर चला जाता है और संजय रॉय वहीं खड़ा होकर बाहर इंतजार करता है और वहां की आने वाली लड़कियों को छेड़ता रहता है। इससे कुछ देर बाद संजय रॉय और उसका दोस्त मिलकर दूसरे रेड लाइट एरिया यानी चेतला जाने का प्लान करते हैं, और उसका दोस्त फिर से अंदर चला जाता है और संजय रॉय पहले की तरह बाहर ही खड़ा होकर इंतजार करता है और वहीं पास की खड़ी लड़की से पैसे देकर उसके प्राइवेट पार्ट का फोटो मंगवा लेता है। और थोड़ी देर बाद इसका दोस्त वापस आता है और उबर बाइक करके वहां से वापस घर चला जाता है। फिर संजय रॉय नशे के धुत में वहां से हॉस्पिटल चला जाता है और फिर हॉस्पिटल में आने के बाद वह पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है। कभी ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो कभी दूसरे वार्ड में, कि कहीं कोई फीमेल पेशेंट या बेहोश मरीज मिल जाए जिसके साथ वह क्राइम कर सके, और ये सब कैमरे में देखा भी गया है। फिर 4:03 में ये 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में जाता है, और जब ये सेमिनार हॉल में जाता है तो इसके गले में एक ब्लूटूथ था और इसी की वजह से ये पकड़ा भी जाता है। और वहां पहुंचने के बाद इसने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, जो आप सभी को पता ही होगा। फिर क्राइम करने के बाद 4:40 पे ये सेमिनार हॉल से बाहर निकल जाता है और ये जाकर बेफिक्र अपने बैरक में सो जाता है। करीब 37 मिनट तक ये सेमिनार हॉल में रहता है। अगले दिन सुबह 7:30 बजे 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर का सेमिनार हॉल में डेड बॉडी मिलती है, 10 इंजरी मार्क के साथ। उनकी बॉडी निक्ड होती है और उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता है। करीब सुबह 10:53 में हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस समय लड़की के माता पिता को कॉल करके ये बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन विक्टिम के फैमिली मेंबर ने ये बताया कि अस्पताल ने लड़की के पेरेंट्स को 3 घंटे वेट करवाया बॉडी देखने से पहले। लेकिन जब फैमिली ने देखा तो सबके सामने ये बताया कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं बल्कि उसका और मर्डर। इस घटना के सामने आने के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम हॉस्पिटल पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर ये भी पता चलता है कि कोलकाता के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पेरेंट्स को फोन करके ये आश्वासन दिलाती हैं कि हम इसकी पूरी तरीके से जांच करेंगे और हम आपको जस्टिस दिलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। काफी घंटे बीत चुके थे लेकिन अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं करवाई गई थी और बिना FIR के पोस्टमार्टम तक भी कर दिया गया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही लोगों में हंगामा बच जाता है, क्योंकि लोग ये कहने लगे थे कि रेप नहीं बल्कि, क्योंकि उसकी बॉडी में 150 ग्राम सीमेंस मिलता है, जो कि एक इंडियन मेल बॉडी सिर्फ 5 ग्राम ही प्रोड्यूस करती है। सारी चीजें बिल्कुल साफ हो गई थी लेकिन अभी तक FIR नहीं कराया गया था। इसके बाद लड़की के पिता ने जाकर FIR दर्ज करवाया। वहाँ के स्टूडेंट्स ने यह बताया कि पुलिस भी बहुत ज्यादा जल्दी कर रही थी। उन्होंने तुरंत जाकर शमशान घाट में बॉडी को जला दिया, जबकि 3 बॉडी पहले से ही लाइन में लगी हुई थी। लेकिन पुलिस ने उसको हटाकर विक्टिम की बॉडी का क्रिमेशन पहले ही कर दिया। इस वजह से लोगों का शक और गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि पुलिस को इतनी क्या जल्दी पड़ी थी। इस सिचुएशन को देखते ही बंगाल सरकार समझ जाती है कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो पुलिस को वह तुरंत निर्देश देते हैं कि कैसे भी करके आरोपी को पकड़कर जल्दी से लाओ। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंचती है तो उनको वहां से एक ब्लूटूथ मिलता है और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस वहां के सारे कैमरों को चेक करने लगती है। और उसी समय पुलिस संजय रॉय को सेमिनार हॉल के अंदर जाते हुए देखती है। पुलिस को इस पर सबसे ज्यादा शक इसलिए होता है कि एक डॉक्टर न होते हुए भी रात को 3 बजे सेमिनार हॉल के अंदर गया था और करीब 37 मिनट तक वह बाहर रहता है। और जब वह सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है तो उसके गले में वो ब्लूटूथ नहीं था जो वह अंदर जाते समय पहन के गया था। जब पुलिस इसका मोबाइल उस ब्लूटूथ के पास ले जाती है तो वह ब्लूटूथ मोबाइल से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और वहीं से इसको उठाकर इससे पूछताछ होने लगती है। फिर यह बिना डर के सब कुछ बताने लगता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना सब हो जाने के बाद भी बंगाल सरकार एक्यूज्ड को बचाने की कोशिश कर रही थी।
और इन सब चीजों को देखते हुए लोगों में और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और 11 अगस्त तक डॉक्टर छोटे छोटे तौर पर प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स का कहना था कि एविडेंस को जानबूझकर मिटाया जा रहा है, कॉलेज के अंदर सारी चीजें सही से नहीं हो रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी उसी समय मैनेजमेंट सबूत छिपाने के लिए उससे 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देती है और बाद में प्रेशर और दबाव बढ़ने की वजह से प्रिंसिपल रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और इस रेजिग्नेशन को एक प्रमोशन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका रिजाइन एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के बजाय उसको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में वहां इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको लेकर अगले दिन एक पीस प्रोटेस्ट होता है कि सब लोग शांतिपूर्वक 12 बजे जादवपुर बस स्टैंड पर पहुंच जाओ। और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो 7 से 8 हजार अननोन लोग बैरिकेडिंग तोड़कर कैंपस यानी हॉस्पिटल के अंदर ढुककर तोड़फोड़ करने लगते हैं ताकि एविडेंस को पूरी तरीके से मिटाया जा सके और पुलिस डर से टॉयलेट में जाकर छिप जाती है। बाद में इस भीड़ में से बहुत से लोगों की फोटो सामने आती हैं। एक्चुअली इस कॉलेज में जो भी गलत काम हो रहे हैं, जैसे कि बॉडी पार्ट्स को बेच देना और इसकी सच्चाई जिसने भी बाहर लाने की कोशिश की है उसको मार दिया जाता था और बाद में उसको सुसाइड केस बताकर उसको बंद कर दिया जाता था। और 8 अगस्त के केस को भी पहले की तरह सुसाइड बता दिया गया, क्योंकि इस कॉलेज की हिस्ट्री ये रही है कि किसी भी केस को सुसाइड से जोड़ने की। इसलिए सारे लोग डिटेल में यह जानना चाहते थे कि आखिरकार इस कॉलेज में चल क्या रहा है और जो भी कुछ हुआ है इसकी सही जांच हो और आरोपी को बचाने के बजाय इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि आए दिन बंगाल में ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं जिसकी आवाज को पूरी तरीके से दबा दिया जाता है और उसकी जांच भी नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर का हाथ होता है। आज के डेट में 27 अगस्त को हावड़ा में इसको लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर मुजरिमों जैसा व्यवहार किया गया। फिर बीजेपी की तरफ से 28 अगस्त को बंगाल में बंद का ऐलान किया गया, जिसको लेकर कई जगह हाथापाई जैसे हालात देखे गए। लेकिन हर बार बंगाल में ऐसा ही होता है, फिर लोग मोमबत्ती कैंडल मार्च दिखाकर कुछ दिनों बाद ये सब पूरी तरीके से भूल जाते हैं और आज बंगाल के लोग खुद अपनी सरकार की वजह से परेशान हैं, क्योंकि आप जैसी सरकार चुनोगे आपको वैसा ही परिणाम और नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ इस करप्शन को लेकर खुश भी हैं। आज बंगाल की सरकार इसको बचाने के बजाय इसे गुनाहों की सजा पहले ही दी होती तो वो लड़की जिंदा होती और ना ही लोगों को रोड पर निकलने की जरूरत होती और ना ही लोगों को पुलिस के डंडे खाने की। लेकिन आज का बंगाल द जॉय ऑफ सिटी के नाम से नहीं बल्कि द करप्शन एंड द ऑफ सिटी के नाम से जानी जाती है। अगर यह वीडियो देखकर आप थोड़ा सा भी जागरूक हुए हैं तो अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।